हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दया जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी परमाणु के कोश में या फिर उपकक्ष, उसके बाद ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, क्या नियम हैं इनके व्यवस्थित होने के, कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं। अब इससे पहले हम परमाणु के बारे में कुछ जानेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे प्रोटॉन होता है, कहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और कितने इलेक्ट्रॉन किस कोश में होते हैं। ये सब जानकारियाँ सबसे पहले हम एकत्रित करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है किसी तत्व का, वो बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ये तीनों चीज किसी भी एटम में होते हैं। एटम जिसको परमाणु कहते हैं, उसका आकार गोलाकार होता है और इसमें क्या क्या होता है। न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस, केंद्रक कहा जाता है। परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है तथा इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये ऐसा गोल सा होता है, ये, और इसके चारों तरफ ऐसे कक्षाएं बनी हुई होती हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है परमाणु का। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियस होता है जिसमें कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और उसके साथ में रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके बाहर ये जो सेल हमने बना रखा है, 1 2 3 सेल हैं, इनको नाम दिया जाता है। सबसे पहले वाले सेल को नाम दिया जाता है के, सेकंड वाले को एल, फिर एम, एन, आगे इसी तरह से नाम दे दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है परमाणु का। और इन जो सेल होते हैं के, एल, एम, एन, इनमें ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो नाभिक है, इसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। चूँकि प्रोटॉन पे यहाँ पे हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक यानी माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए होता है। ये, आइए आगे चलते हैं। कक्षा, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु के इन कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर के, एल, एम, एन द्वारा दर्शाया जाता है, जो हमने अभी बताया हुआ। देखिए, के, एल, एम, एन, ओ कक्षाएं हैं। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से एक बार और, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर हो गया नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पहला ऑर्बिटल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये दूसरा ऑर्बिटल, पहले वाले को नाम दिया जाता है के, दूसरे को एल, ऐसे करके होते हैं सेल। और फिर जब ढेर सारे सेल हो जाते हैं तो उनको हम एन से दर्शाते हैं। उपकक्षा, ऑर्बिटल और सबसेल।
परमाणु की कक्षाएं उपकक्षाओं में विभाजित रहती हैं। उपकक्षाओं को ऑर्बिटल या सब शेल कहा जाता है। उपकक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। ये उपकक्षाएं एस, पी, डी और एफ होती हैं। अब देखिए कैसे होती हैं ये रहा नाभिक, जिसमें कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ हमने बताया कि कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो पहला कोष होता है हमने बताया वो के से डिनोट करते हैं, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, ऐसे एन ओ करते आगे चले जाते हैं। तो पहला जो कोष होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को धारण किए हुए होता है और इसके पास जो सब शेल होता है वो केवल यस होता है। जब दूसरा यानी यल सबसे यल ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, यस के साथ साथ पी भी प्रेजेंट होगा। तीसरे ऑर्बिटल में क्या होंगे, यानी यम में यस भी प्रेजेंट होगा, पी भी प्रेजेंट होगा और डी भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह से चौथा जो एन ऑर्बिटल होगा उसमें एस, पी, डी, एफ सभी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से सब शेल अरेंज होते हैं। आगे देखिए एक कक्षा में उपकक्षाओं की संख्या कैसे निर्धारित होती है। फर्स्ट के कक्षा में मात्र एक उपकक्षा होती है। जो हमने बताया कि पहली जो कक्षा होती है जिसको हम डिनोट करते हैं के से, इसके पास केवल यस उपकक्षा होती है। यस उपकक्षा होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड क्लास यल जो होता है इसमें हमने बताया कि यस उपकक्षा होती है और पी। तो यस में तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से पी उपकक्षा भी होती है। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यस के 2 इलेक्ट्रॉन और पी के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से अब देखिए थर्ड वाला जो यम है, थर्ड वाला है कौन है, यम है। तो यस और पी को मिला के ऑलरेडी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अलग से बनाते हैं, देखिएगा जो थर्ड वाला है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, और इसमें एस, पी और डी 3 सब शेल हैं। अब यस सब शेल, फिर पी सब शेल, उसके बाद डी देखिए 1 2 3 और 4 लाइनें हो गई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये यस सब शेल, ये पी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा, ये देखिए डबल इलेक्ट्रॉन सभी में होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये डी सब शेल है, इसमें 5 सब शेल हैं। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ये हो गए, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 18। यानी थर्ड वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें
टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। अब आगे चलते हैं। फोर्थ, एन कक्षा में 4 उपकक्षाएं होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। अब देखिए, जैसे हम बताते हैं, यहाँ पे ये यस हो गया, अभी यहाँ पे पी बनाएंगे, डी हो जाएगा, फिर अब देखिए ये यस हो गया सब सेल, ये पी, ये डी और ये लास्ट में एफ। तो हमने बताया कि सभी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या 3, तो इसका डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे पी सब सेल में। तो यहाँ पे देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये डी सब सेल आ गया, तो यहाँ पे 5 ग्लूकोस हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 10। देखिए यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी सब ऑर्बिटल में हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने हैं? 7 × 2 = 14। यहाँ पे सभी उपकोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 14 ये, फिर 10 ये, डी ब्लॉक के 10, पी ब्लॉक के 6 और एस ब्लॉक के 2, यानी 2 और 6 8 हो गया, 8 और 10 ये 18 हो गया, 18 और 14 यानी टोटल 32। कितने इलेक्ट्रॉन? चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 32। तो ये इलेक्ट्रॉनों का अपना व्यवस्थित होने का क्रम रहता है। आइए देखते हैं, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना सूत्र 2n², जहाँ n कक्षा संख्या है, यानी ये रहा कोई भी परमाणु। अब जैसे ये पहली कक्षा है, तो यहाँ पे जो होगा n = 1 होगा। जब दूसरी कक्षा होगी तो n = 2 हो गया। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब पता करना होगा, तो n जो बताएगा वो कक्षा की संख्या बताएगा, और ये जो पूरा सूत्र 2n² है ये उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता देगा। जैसे ये 2n² में n = हम रखेंगे, सबसे पहले 2 रखते हैं, 2n²। देखिएगा 2, n का वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो 2 × 4 हो गया ये, यानी टोटल कितना हो गया? 8। अब n की वैल्यू हमने 2 रखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये दूसरा ऑर्बिटल की बात कर रहा है जिसमें s और p प्रेजेंट होते हैं सब सेल, और इसको हम डिनोट करते हैं l से। तो दूसरा जो ऑर्बिटल होता है l, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं तीसरे ऑर्बिटल की, 2n² फार्मूला। अब 2 × 3 का स्क्वायर, अब ये 2 और ये हो गया 9, टोटल 18 हो गए। यानी जो तीसरा होता है m ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल होती है 18, क्योंकि यहाँ पे s p d
तीनों सबसेल प्रेजेंट होते हैं, एस में 2, पी में 6 और इसमें 10, डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 18 हो जाते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट कक्षा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यहाँ कक्षा संख्या n = 1, अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू ये आपको दिख रही है यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये जो एक लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये कक्षा संख्या बता रहा है, पहली कक्षा है, तो 1 रख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का 1 में 2 हो गया। तो पहली जो कक्षा होती है वहाँ पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपको बताते हैं हम कैसे होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये रह गया और फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो पहली कक्षा होती है देखिएगा यहाँ पे, ये जो पहली कक्षा है यहाँ पे भी आपको बताते हैं। ये थोड़ी और आगे ले जाते हैं इसको। ये जो पहली कक्षा है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, के से, के से डिनोट करते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होता है ये सबसेल केवल प्रेजेंट होता है, केवल एक ही। और ये सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 हमने बताया कि एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आइए आगे चलते हैं। सेकंड कक्षा यल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पता लगाते हैं। यहाँ यल जो होता है वो ऑर्बिटल नंबर 2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये ऑर्बिटल नंबर सेकंड है, दूसरा है। और यहाँ पे 2n² जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है 2, और ये n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे हम। अब ये इसका स्क्वायर और ये 2 × 4 = 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होगा टोटल वो 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे यस सबसेल और पी सबसेल प्रेजेंट होगा। यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई है। अतः सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² = 8। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब थर्ड में दिया है, थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा हो गई, और तीसरी कक्षा की ही हमें ज़रूरत है। तो आइए बताते हैं आपको। ये रहा तीसरा कक्षा, जिसको हम डिनोट करेंगे कौन से लेटर से। पहला के होता है, दूसरा यल होता है, तीसरा यम होता है। और तीसरा जो होता है इसमें 3 सबसेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन प्रेजेंट होता है, यस, पी और डी। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में हमने बताया हुआ है ऑलरेडी कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब बात करते हैं उपकोष की, देखिए ये यस का हमने बताया ऑर्बिटल, ये पी का हो गया,
यहाँ पे हो जाएगा डी का, और हमको 3 ही चाहिए भी। देखिए यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सभी उपकोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं। यहाँ पे देखिए यस उपकोष पी डी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अतः किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने वाले सूत्र 2n स्क्वायर पर प्रयोग करने पर। अब यहाँ पे 2n स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे थर्ड ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 रखा हुआ है वैल्यू। अतः थर्ड कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। आइए फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्थ की बात करेंगे। ये नाभिक हो गया, ये पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया, और ये हो गया आपका चौथा ऑर्बिटल। चलिए अब इसी की बात करनी है हमें। ये अब इसको KLMN यानी डिनोट किससे करेंगे, यन से, और इसमें यस भी प्रेजेंट होगा, डी भी प्रेजेंट होगा, पी और एफ सब प्रेजेंट होंगे, चारों सब ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सभी को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी चौथा जो ऑर्बिटल होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है वो 32 यानी 32 होता है। अब इसको कैसे पता करेंगे, ये जो फार्मूला 2n स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू को प्लेस करेंगे। देखिएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू चौथा ऑर्बिटल है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर 16, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इनको कैसे अरेंज करते हैं। ये देखिए हो गया यस सब सेल, पी डी, और ये हो गया एफ। यहाँ पे 3 होते हैं, ये डी हो गया, ये हो गए टोटल ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और मज़े की बात आपको ये बताए कि सबसे पहले होता क्या है, सभी जो यहाँ पे कक्षक होते हैं सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, डी में होते हैं 10, और एफ में होते हैं 14। तो टोटल जो होता है यहाँ पे 2, 6, 10, 14, टोटल जब हम सम करते हैं तो उनका सम कितना आता है 32। यानी फोर्थ जो ऑर्बिटल होता है जिसको डिनोट करते हैं एन से, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 32। आगे देखिए अब यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने आपको डिटेल्स में बताया है उसी की समरी है। देखिए दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल होगा जिसको हम के से डिनोट करते हैं। इसमें फार्मूला 2n स्क्वायर का यूज़ करके हम पता करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से दूसरी कक्षा संख्या जिसको यल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी वही फार्मूला हमने यूज़ किया है, n की वैल्यू 2 रखा, और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें दूसरे कोष में मिलेंगे वो 8।
थर्ड की बात करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू हम 3 रखते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18। अब देखिएगा उसी तरह से अब फोर्थ को एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू रखते हैं हम 4 और टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। पाँचवें में ओ से डिनोट करते हैं और यहाँ पे 5 रखते हैं एन की वैल्यू, तो 2n स्क्वायर। अब हो गया ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 तो 50। पाँचवें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 50, ये देखिए दिया हुआ। आगे चलते हैं। देखिए उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। फर्स्ट कक्षा अर्थात के कक्षा में मात्र एक ऑर्बिटल होता है जो यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यस जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होगा इसमें क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं। पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 उपकक्षाएं होती हैं, यस और पी। चूंकि सेकेंड कक्षा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 तथा यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, अतः पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सेकेंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अब यहाँ पे सब्सट्रेट किया हुआ है, तो सब यहाँ पे देखिए आपको बताया है कि यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि पी में कितने होते हैं। ये तो क्योंकि 2 ही उपकोषों को मिलाकर बनता है पी ऑर्बिटल, यस और पी को, तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। ये जो दूसरा ऑर्बिटल होता है इसमें यस और पी प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सभी में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे पी एक्स, पी वाई और पी जेड से जिसको डिनोट करते हैं हम, ये सभी कक्षक को अलग अलग। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 हो गए। यानी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पी में 6 और यस में 2। तो आइए आगे चलते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। डी में देखिएगा थर्ड जो होगा ऑर्बिट, उसमें यस, पी और डी होते हैं। सब सेल यस होता है, पी होता है और क्या होता है फ्रेंड्स, डी होता है। तो आइए बताते हैं आपको। ये देखिए बहुत मज़ेदार है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भरते हैं हम। ये देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में, पी में 6 और डी में कितने हैं फ्रेंड्स, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का सम करते हैं, टोटल हो गया 8। और मज़े की बात ये है, जो थर्ड वाला ऑर्बिटल होता है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भी इसमें सम करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो देखिए हम बताते हैं आपको, टोटल जो होते हैं वो 18 होते हैं। यस और पी में मिला के कितने हो गए, यस में 2 और पी में 6, तो 18 - 8,
इज इक्वल टू 10, यानी डी जो आपका ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल 10। आइए आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चूंकि थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 जैसा हमने आपको करके दिखाया, और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 6। अतः डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे वो हमने करके दिखाया अभी। सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या माइनस यस में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या माइनस पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, जो हमने आपको करके दिखाया वही यहाँ पे भी चीज़ें हैं। ये देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यस सबसेल से है और 6 है ये पी सबसेल से है, दोनों को जोड़ के और 18 में से घटा दिया, क्योंकि जो आपका होता है तीसरा ऑर्बिटल जिसमें एस पी और डी सबसेल प्रेजेंट होते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18 होते हैं। तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे डिवाइड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो डी सबसेल में होते हैं वो होते हैं 10। आइए आगे एफ। अब यहाँ पे एफ के बारे में बात करते हैं। एफ, चलिए फ्रेंड्स पहले इसको हम इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं। ये सभी ऑर्बिटल में हम ये देखिए एफ ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हमें फुलफिल करना था, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसमें है वो कितने हैं फ्रेंड्स, 14। और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले ये देखिए 2n स्क्वायर का फार्मूला रखते हैं हम, और एफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपको बताते हैं। अब देखिए एस पी डी एफ, यहाँ पे एफ, तो ये पहले कोर्स में प्रेजेंट होता है केवल अकेले, दूसरे में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तीसरे में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, और चौथा जब स्टार्ट होता है तो ये चारों प्रेजेंट होते हैं। ये होता है इनके प्रेजेंट होने का एक सीक्वेंस होता है, ये आपको पता लग गया। अब चौथा ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर हम कैसे पता करते हैं, 2n स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखिएगा ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो में 32 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। अब इनको कैसे पता करेंगे हम, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। अब इसमें घटाएंगे कौन कौन से, एस का, पी का और डी का घटाएंगे, तब जो हमको मिलेगा वो किसका होगा, एफ का। 32 इलेक्ट्रॉन, एस का 2, पी का 6, डी का 10। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 18। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 14। तो यानी एफ जो सबसेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो वो होगी 14। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि फोर्थ जो होता है कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होती है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 6 और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 10। तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का कैसे निकाला हुआ है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा हमने आपको करके दिखाया। ये देखिए वही चीज़ें सेम दी हुई हैं, यानी एस का, पी का, डी का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया है, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलते हैं एफ सबसेल में वो कितने मिलते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हमने आपको करके दिखाया, उसकी समरी दी हुई है।
यहाँ पे यस जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब ये देखिए एक नियम दिया हुआ है अफबाउ का सिद्धांत। परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। अब इनको कैसे अरेंज किया जाता है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो इंटर करते हैं उपकक्षाओं में वो पहले कम एनर्जी वाले उपकक्षा में जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले उपकक्षा में, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए उपकक्षा के आधार पर ये इंटर होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दूसरे शब्दों में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकक्षाओं को निम्नतम ऊर्जा वाले उपकक्षा से क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में उच्च ऊर्जा वाली उपकक्षाओं में भरते हैं। और दिया हुआ है कक्षाओं के अनुसार उपकक्षाओं की ऊर्जा स्तर नीचे दिए गए डायग्राम के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले कक्षावार उपकक्षाओं को निम्नांकित तरीके से लिखिए। अब क्या तरीका है वो आपको हम दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये सीक्वेंस होता है लिखने का, यानी सबसे पहले हम यस को लिख देते हैं। यस जो किसमें प्रेजेंट होता है, पहली कक्षा जो होती है उसमें केवल यस प्रेजेंट होता है और ये 1 बताता है, ये पहली कक्षा है, यस सबसेल है। अब यहाँ पे दूसरी जो ऑर्बिटल होती है जिसको हम डिनोट करते हैं यल से, इसके पास 2 सबसेल होते हैं यस और पी। तीसरी जो होती है थर्ड ऑर्बिटल जिसको हम डिनोट करते हैं यम से, इसमें यस प्रेजेंट होगा, पी भी प्रेजेंट होगा, डी भी प्रेजेंट होगा सबसेल। और ये 3 क्या बताता है, ये ऑर्बिटल है। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया है फोर्थ, ये यस पी डी, और यहाँ पे चौथा ये स्टार्ट है ऑर्बिटल, तो यहाँ पे यस पी डी और एफ चारों सबसेल प्रेजेंट होंगे। अब बाकी के 4 ही होते हैं सबसेल, वो कोई भी कोष हो। यहाँ पे 5वां है, 6ठा है, तो यहाँ पे एस पी डी एफ ही प्रेजेंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन का, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 1s में, फिर कहाँ पे इंटर होंगे 2s में, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s। ये इलेक्ट्रॉनों के अपना फुलफिल होने का सीक्वेंस है 3p 4s 3d 4p 5ps, ये रहा 4d 5p 6s। ये इलेक्ट्रॉन का अपना फुलफिल होने का एक सीक्वेंस होता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ से मोड़ के ले जाके इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए अपना एक सीक्वेंस होता है, ऐसे बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इसी नियम के हिसाब से। तो ये किसका नियम है फ्रेंड्स, अफबाउ का। आगे चलते हैं, वही चीज़ें जो ऑलरेडी आपको बता दिए हम, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तीर के निशान द्वारा उपकक्षाओं को काटने का क्रम आरोही क्रम में उपकक्षाओं के ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो बताता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो इंटर होंगे वो कम ऊर्जा स्तर वाले में, फिर उससे अधिक ये होता जाता है। अतः कक्षावार उपकक्षाओं का ऊर्जा स्तर निम्नांकित है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये देखिएगा फर्स्ट यस, यहाँ पे सेकेंड यस 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s तथा आगे इसी प्रकार। अब यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा फ्रेंड्स, ये अर्थात फर्स्ट यस का ऊर्जा स्तर निम्नतम है, 2s उपकक्षा का ऊर्जा स्तर फर्स्ट यस से अधिक है। और आगे दिया हुआ है यहाँ पे 2p का ऊर्जा स्तर 3s के ऊर्जा स्तर से कम है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या फ्रेंड्स, देखते हैं, देखो दिया है कि और 4s का ऊर्जा स्तर 3d के ऊर्जा स्तर से कम है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वो 3d से पहले 4s में इंटर करता है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है 4s का वो इन कंपैरिजन टू 3d
3D से कम एनर्जी होती है 4s की। आइए आगे चलते हैं। ये हुंड का नियम, किसी भी ऑर्बिटल के उप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहली एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उनका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक अस्थायी होता है। हुंड का नियम क्रोमियम तथा कॉपर आदि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही लिखने तथा उसे समझने के काम में मदद करता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सपोज यस सबसेल हमने बताया और ये पी हो गया। ये देखिएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे फुलफिल होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यस सबसेल में ये प्रेजेंट हो गए इलेक्ट्रॉन। अब पी में कैसे प्रेजेंट होंगे, जितने भी सब ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पी सब ऑर्बिटल है और इसके जितने कक्षक होंगे सभी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक कर सभी कक्षाओं में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयरिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको एक और एग्जांपल लेकर। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन देखिए एक एक कर, ये पी सबसेल है, पी, ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। सभी यहाँ पे कक्षक में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब जितने भी कक्षक होंगे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं। ये भी स्टेबल होता है। किससे स्टेबल होगा, जब यहाँ पे दो कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे हों या फिर केवल एक ही में भरा हो, तो उससे ज़्यादा स्टेबल है। या फिर यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन और भर जाए, ये इससे भी वो ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि हाफ फील्ड था, इससे भी ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं था क्योंकि अब यहाँ पे फुल फील्ड हो गया पी सबसेल, यानी हाफ फील्ड यानी आधा भरा हुआ सबसेल या फिर पूरा भरा हुआ सबसेल अस्थाई होता है। किससे अस्थाई होगा, जो आधे भरे हुए ना हो या फिर पूरे भरे हुए ना हो, उनकी तुलना में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है वो सब बताएंगे।